हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी स्वागत है उनकी पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावलियाँ कर रहे थे गणित की, जिसमें अपने 9वीं प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सभी कर लिए थे। बची थी सिर्फ 9वीं विविध। ठीक है, तो उसके सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको जितने भी पहले क्वेश्चन करवाए, एग्जाम्पल करवाए, उन्हें जैसे ही हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी, बिल्कुल आसान सी विविध है, जैसे पहले थे वैसी विविध है। अब बात आती है आगे प्रश्नावलियों की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि शायद आरबीएसई सिलेबस कम कर सकती है, और भी थोड़े आपने देख पढ़ा होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ न्यूज़ आई है राजस्थान सरकार की तरफ से कि जो आरबीएसई बोर्ड है वो सभी कक्षाओं का, ठीक है, मेनली 10th 11th और 12th का, इनका 40% कितना 40% सिलेबस कम कर रही। यानी कि मान लो कि आपकी 20 प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है, तो आपकी उसके ये जो 40% है ये कम होने के बाद लगभग आपको 12 प्रश्नावलियों का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सिलेबस है वो कम कर रही है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई सिलेबस, मैंने पहले बोला था कि आपका सिलेबस कम होगा। पहले मुझे लगा 30% करेंगे, बट अभी गवर्नमेंट ने कहा कि 40% करेंगे। तो इसलिए अभी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वो प्रश्नावली कराऊँ जिनके कैंसिल करने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। अभी अभी उन्होंने बैठक बिठाई है, ठीक है, थोड़े दिनों में आएगा आपका सिलेबस, और जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो कुछ दिनों में आ जाएगा। तब तक अपनी वो प्रश्नावलियाँ कर लेते हैं जिनके कटने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको पहले करवाई, मैंने आपको पहले बोला था, इसलिए मैंने आपको वो प्रश्नावलियाँ करवाई जिनके जो रिड्यूस होने के चांसेस है बहुत कम है, ठीक है, रिडक्शन की। तो अभी जो आगे अपनी करते हैं उनके भी अपने मान लो कि ऐसी प्रश्नावली करते हैं ना जिनके कटने के चांसेस ना हो। जैसे कि देखो आपकी 17 नंबर प्रश्नावली है, ठीक है, वो है समांतर माध्य, आपकी है समांतर माध्य वाली। ठीक है, समांतर माध्य और वो होती है ना जिसमें एक्स एफ टेबल बनाते हैं आंकड़े वाली, ठीक है, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो वो वाली प्रश्नावली है, वो मुझे लगता है जहाँ तक नहीं कटेगी, क्योंकि ये वाली प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काटने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, जैसे अपने जो प्रश्नावली की है ना उनके भी कुछ पॉइंट कट सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने तीसरी प्रश्नावली की है, तो तीसरी का 3.5 उन्होंने काट दी, 3.6 काट दी, 3.4 तक तो रहेगा, यानी कि अपने लगभग तो कर लिया ना, वो काम ही आ रहा है। तो उन सब में मुझे लगता नहीं कुछ कटने वाला है। आगे जो 10th है, जो आपकी एक्सरसाइज है, 11th है, इन सब में काफ़ी कुछ है, रचना वगैरह संबंधी है, क्वेश्चंस हैं त्रिभुज वगैरह की, तो वो मुझे लगता है जहाँ तक कट सकते हैं। हाँ, मुझे लगता नहीं कि 16वीं प्रश्नावली वो भी काटेंगे। 16वीं 17वीं और 18वीं भी मुश्किल है, इनका काटना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं पहले 17वीं पे गौर करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बिल्कुल कम चांसेज है। ये कर लेंगे फिर अपने धीरे धीरे वहाँ तक भी आ जाएंगे। ठीक है, तब तक आपका सिलेबस आ जाएगा, है ना। बोर्ड की वेबसाइट पे आप खुद जाके देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर आपका सिलेबस बताऊंगा कि ये चीज़ें कटी है, ये चीज़ें मेरे पास बची हैं, और ये अपने ने करना है। ठीक है, तो आज अपने शुरू करते हैं आपकी कौन सी प्रश्नावली, 17वीं। ठीक है, तो अब आपकी जो 17वीं प्रश्नावली है उस पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, अपने आज से शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 17। ये जो बीच वाली प्रश्नावली है उनके, मैं ये नहीं कहता पूरी पूरी कटेंगी, ये नहीं कहता कि सबकी सब कट जाएंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनमें काफ़ी सारा पोर्शन काट सकते हैं। तो अभी जो पोर्शन काट सकते हैं आप उन पर पहले मत्था मारोगे, इतना करोगे, उसके बाद काट देंगे तो आपके लिए क्या होगा, है ना। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में देते हैं, जिनके काटने के चांसेस कम है वो उनको कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं प्रश्नावली नंबर 17 करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली नंबर 17, ठीक है, इसका नाम क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली है। तो ये प्रश्नावली करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें, समांतर माध्य है, बहुलक हैं, जैसे आपने कुछ पढ़े हुए होंगे ना 9th में और इन सब में, तो समांतर माध्य है, बहुलक है, माध्यक है। तो आपकी जो 7.1 और 7.2 है, सॉरी माई मिस्टेक, 17.1 और 17.2 है, उन दोनों में समांतर माध्य ही है। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो में आपको दोनों की दोनों प्रश्नावलियाँ एक साथ करवा दूँगा, 17.1 और 17.2। तो देखिए पहले चलते हैं 17.1 पर, है ना। उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपने वैसे तो पढ़ा भी होगा औसत क्या होता है। ठीक है, इसी औसत को ही ना अपने समांतर माध्य कहते हैं, इसी औसत को ही अपने क्या कहते हैं,
समांतर माध्य कहते हैं। ये कैसे निकलता है, औसत या समांतर माध्य कैसे निकलता है? अपने क्या करो, जितने भी आपको आंकड़े दिए हैं, ठीक है, तो आंकड़ों का क्या कर दो, योग कर दो ऊपर तो, और नीचे कुल आंकड़ों की संख्या। यह फॉर्मूला आपने याद नहीं रखना, मैं एक तरीके से बता रहा हूं सिर्फ आपको, ठीक है। आपको तो वैसे याद हो जाएगा कि औसत कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जितने भी आंकड़े दिए उनका योग कर दो, नीचे आंकड़ों की संख्या कर दो। जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, जैसे ये दिया 3, 5, 7, 5 और 4 नहीं 10 ले लो। ये आपको मैंने कुछ आंकड़े दिए, आप क्या करोगे, आपको याद, इसी को औसत बोलेंगे, ठीक है। देखो समांतर माध्य निकालने के ना आपके इसमें 3 चीजें आएगी। समांतर माध्य 3 तरीके से निकलता है। एक तो सीधे आंकड़े दिए होते हैं, एक वर्ग और बारंबारता दोनों दी होती है। एक में जो वर्ग है वो जैसे एक में वर्ग दिया होगा ऐसे 1, 2, 3, और उसके बाद वाले उनमें दिया होगा जैसे 0 से 10, 10 से 20। तो इस प्रकार से वो 3 तरीके बन जाते हैं। वो बात आगे की है। एक बार समांतर माध्य ऐसे समझो कि अगर आपको दे रखा हो सीधा ये आंकड़ा, कि जैसे आपको ये 5 नंबर दे दिए, कह दिया कि इनका समांतर माध्य निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? इसमें आपको कोई वर्ग नहीं दिया, कोई बारंबारता नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ आपको बोल रहा है कि ये आंकड़े दिए हैं, इनका समांतर माध्य निकालो, औसत निकालो। तो आप इसका समांतर माध्य औसत कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, सबको जोड़ दो। 3, 5, 7, 5, 10। नीचे टोटल है कितने? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो नीचे आ गया जी 5 आ गया। कितने होते हैं? 3 और 5 8, 8 और 7 15, 5 20 और 30। यह आ गया 30/5, जिसका मान होता है 6। यानी कि इसका औसत या समांतर माध्य बोला जाए तो कितना होगा? 6 होगा। ये सिंपल सी चीज है। इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, सारे सवाल सिंपल हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें उतारने वाला कुछ है ही नहीं। ये फॉर्मूला आप उतारिए मत, बस आप इसको माइंड में बिठाइए कि आपको करना क्या है। अगर आपको दे सिर्फ एक ही चीज, ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको आंकड़े दे, ठीक है। एक मिनट आपको बताता हूं मैं, चलो आपको थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा। देखो 3 चीजें होगी। एक तो क्या है कि आपको दे सिर्फ आंकड़ा, ठीक है, यानी कि जैसे दे दिया 2, 7, 9, 8, 10, ये सिर्फ आंकड़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे मैंने बता ही दिया, सबको जोड़ो बट्टा में जितने टोटल हैं वो। दूसरे में क्या दे रहा है, आपको वर्ग भी दे रहा है, बारंबारता दे रहा है, पर कैसे? देखो ये दे रहा है वर्ग और ये दे रहा है बारंबारता, ठीक है। और इसके जैसे एक और देगा वर्ग और बारंबारता वाला, यानी कि एक तो आंकड़े वाला है सिंपल, वर्ग और बारंबारता के 2 तरीके से बन सकते हैं। कैसे? एक तो बनेगा जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, और बारंबारता दी हुई इनकी 9, 27, 9, 5, 21 मान लो ये दी हुई है। और एक वर्ग कैसे बनेगा? ये बनेगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक वर्ग ये बन गया। इनके आगे जैसे बारंबारता दी हुई है 8, 21, 5, 9, 7, ये जैसे बारंबारता दी है। तो 3 तरीके बन गए आपको। आपका पहला क्या बना? सिर्फ आंकड़ा, सिर्फ ये जैसे 5 नंबर दिए हैं, आपको इसको जोड़ करना है बटा 5 करना है। इसका तरीका 7.2 में आएगा, वो भी बताऊंगा मैं, और ये भी आगे आएंगे। तो ये 3 तरीके के होते हैं। आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि कौन से तरीके में क्या चीज़ लगाऊंगा मैं। मैंने बताया 3 तरीके हैं किसके? समांतर माध्य में। पहले में सिर्फ आंकड़ा होगा, क्या करो? सबको जोड़ो बट्टा में टोटल कर दो, ठीक है। इन्हीं में आप क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे, ठीक है, और बट्टा में टोटल कितनी है? 5 से, तो नीचे 5 आ गया। ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। और इनका भी आगे मैं बताऊंगा। तो चलते हैं 7.1 पर, करते हैं क्वेश्चन, है ना। प्रश्नावली संख्या 7.1। सॉरी मेरा ना, मैं इसको 7.1 बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ी मिस्टेक हो रही। 17.1 है, 7.1 नहीं 17.1।
तो 17.1 पे चलते हैं। जैसे कि आपको पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े से, है ना। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख के क्या बताऊँ, आप पढ़ सकते हो, आपके बुक है ही, कि एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन ये दिया हुआ है 8,000, 5,000, 4,000, 25 और 1,500 है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यानी देखो आपको जो एक विद्यालय है उसमें ना टीचर्स हैं और प्रिंसिपल है, उनका आपको वेतन दिया हुआ है, आपको उसका निकालना है औसत। औसत मैंने बता दिया, सबका वेतन जोड़ दो, बट्टा में जितने लोग हैं बट्टा में उतने आ जाएंगे। अब बताओ इसमें लोग कितने हैं, आपको कहे सर 5, कई बच्चे कहेंगे, पर नहीं है। देखो ध्यान से क्या करे कि प्रधानाचार्य समेत 5 कर्मचारी, हाँ सॉरी 5 ही है, हाँ 5 ही है, मैंने सोचा प्रधानाचार्य अलग है, हाँ 5 है, बिल्कुल सही। तो देखो 5 है, कितने दिए हैं, 8,000, 5,000, 4,000, 25 और 1,500, ये आपको वेतन दिया हुआ है। तो देखो मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो आपने क्या करना है, औसत निकालना है। मैंने बता दिया औसत के लिए क्या करोगे, आप सबको जोड़ दोगे। क्या क्या दिया हुआ है, एक बंदे का दिया हुआ है 8,000, एक का दिया हुआ है 5,000, एक अगले का है 4,000, उसके बाद है 2,500 और उसके बाद है 1,500 और नीचे टोटल कितना है, 5 है। नीचे टोटल कितने हैं, 5। 5 है ना बंदे। देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ऊपर आपने सबको जोड़ना है, नीचे के टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5 रख देने हैं। ठीक है, तो बस करो टोटल कितने होते हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 21, हाँ ये आ गया 21,000। यानी कि अगर मैं इन सबका वेतन बात करूं 21,000 है और बट्टा में टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो आप इसको काट सकते हो, दूनी 4200, ये आ गया 4200, यानी कि 4,200 रुपये आ गया। 4,200 रुपये क्या आ गया, इनका मासिक जो औसत वेतन है वो आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, सबको जोड़ना है, बट्टा में टोटल जितने हैं उतना रखना है। बिल्कुल आसान से सवाल है, तो आप ये उतार सकते हो। ठीक है, अब आगे आता है आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 2। आपको 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य याद करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रथम समांतर माध्य, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आसान ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो पहले देखो प्रथम 10 संख्याएं, यानी कि स्टार्टिंग से आने वाली 10 संख्याएं कौन कौन सी, स्टार्ट से लग जाओ, 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई 10 पूरी। ये हो गई प्रथम 10 विषम संख्याएं। ठीक है, अपने ने क्या करना है, इनका समांतर माध्य याद करना है। अपने ने इसका क्या करना है, समांतर माध्य। इस समांतर माध्य को x के ऊपर इस तरह से लाइन से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये याद करना है। क्या बताया था, सबको जोड़ दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, बट्टा में आ गया टोटल कितनी है, 10 ही संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो बोला कितनी संख्या जोड़नी है, 10 संख्याएं, है ना। तो प्रथम 10 विषम संख्या का समांतर माध्य, प्रथम 10 विषम संख्या ये थी, तो इनका समांतर माध्य बता दिया, सबको जोड़ो, बट्टा में टोटल कर दो। तो देखो जोड़ दो सिंपल सा, 1 और 19 20, 3 और 17 ये भी 20, 5 और 15 ये 20, 7 और 13 ये 20, ये 20,
कितने हो गए 5 20 यानी कि 100 हो गया। बट्टा में कितना पड़ा है 10, कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया 10 समांतर माध्य आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्या आपने लिख ली, उनका समांतर माध्य है, सबको जोड़ो, बट्टा में टोटल कितनी है 10 ही तो है भाई, 10 संख्या को देखना 10 ही तो है, 10 है तो बस समांतर माध्य आ गया, सबको जोड़ दिया और आ गया। उतार लो इसको। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। कह रहे क्रमागत 8 विषम संख्याओं का उस प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो इसने प्रथम नहीं बोला, प्रथम यानी कि तो होता है स्टार्टिंग से लग जाओ 1 3 5। क्रमागत बोला है, क्रमागत यानी कि लाइन से, यानी कि कहीं से भी शुरू कर सकता है। ये शुरू कर सकता है 17 से भी, यानी कि 17 19 21 ऐसे शुरू कर सकता है। ये शुरू कर सकता है 31 से भी, 31 33 35 कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला पहला पद है वो होगा x। पहला पहला पद मान लो x है, तो उसके बाद अगला पद कहाँ पे है, कितने पे आएगा देखो। 17 के बाद है 19 यानी कि 2 जोड़ के, 31 के बाद 33 2 जोड़ के, ठीक है। उसके बाद अगला जुड़ेगा फिर से 2 जोड़ के, इसके बाद अगला जुड़ेगा 2 जोड़ के, यहां से यहां तक कितने जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे। सही बात है ना। यानी कि मान लो पहला पद x है तो उसका दूसरा पद क्या होगा x + 2 होगा, उसका अगला पद x + 4 होगा, उसका अगला पद x + 6 होगा। आप x की जगह कुछ भी रख लो, अब अगले अगले क्रमागत पद आते जाएंगे। ठीक है, कितने पद लेने पड़े 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अपने ने क्रमागत पद लिए। समझे बात को कि मैंने +2 + 4 ये क्यों लिखा, क्योंकि जब पहला पद होगा, मान लो मैं ये तो 21 21 और 2 23 23 और 2 मतलब ये 21 और 4 कितने हो गए 25 और 21 और 6 कितने हो गए 27, यानी कि क्रमागत पद आते जा रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत वो चीज़ नहीं आएगी। तो यानी क्रमागत पदों को अपने लिए पहला पद x माना, x + 2 x + 4, इस प्रकार से अपने कितने पद लेने हैं, कह रहे हैं 8 पद लेने। और क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि लाइन से आए जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका औसत दे रखा है आपको। औसत कितना दे रखा है आपको 16, यानी औसत आपको पहले से दे रखा है। तो यानी कि 16 भाई जो औसत है वो कैसे निकालते हैं अपने, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ो, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 x + 12 x + 14। ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। सबको जोड़ना है x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 x + 12 और x + 14। सबको जोड़ना है बट्टा में। कितने हैं टोटल, अभी तो देखा कितने हैं 8 है। अब औसत आपको देखा है 16, इसका मान तो आपको पहले से देखा है। इन सबको जोड़ दो, ठीक है, यानी x x जुड़ जाएंगे। x टोटल है कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही तो होंगे, बिल्कुल सही है। बाकी सबको जोड़ दो, 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 और 52 और 4 56। ठीक है, ये आ गया 8x प्लस में 56, बट्टा में कितना पड़ा है 8 पड़ा है। इस 8 को इधर गुणा करा सकते हो, है ना, या फिर ऊपर वाले में से सीधा 8 कॉमन लेके नीचे काट सकते हो। ठीक है, यानी कि आप वैसे ये चीज़ करोगे तरीका आसान रहेगा। मैंने क्या किया, ये 16 तो पड़ा ही है,
ऊपर वाले में से 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा केवल x, इसमें से 56 में से 8 कितने पे जाता है, 8 सतु कितने होते हैं 56, तो यानी कि ये आ गया 7, नीचे पड़ा है 8। अब देखो ये 8 से ये 8 कट गया, क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता मैं 16 बराबर आ गया x प्लस में 7, तो x बराबर क्या होगा, ये 7 इधर आ जाएगा यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 9, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब देखो अपने ने पूछा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, सिर्फ पहली संख्या याद करनी, सारी संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि संख्याएं क्या होगी, तो देखो x का मान 9 है, x का मान 9 है, x में 2 जोड़े 11, x में 4 जोड़े 13, मतलब कि 9 में 6 जोड़े 15, 9 में 8 जोड़े तो 17, देखो लाइन चल रही है ना, 9 11 13 15 17, उसके बाद आएगा 19 21 23, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये आपकी संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, आसान ही था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। क्या है, क्रमागत 8 विषम संख्या को औसत आपको पहले से देखा है, औसत कितना देखा है 16, यानी कि इनका औसत कितना है 16 है, तो आपको संख्याएं याद करनी है। मैंने माना पहली संख्या x है तो अगली संख्या x प्लस 2 आएगी, उससे x प्लस 4 x प्लस 6 इस तरह करके मैंने 8 संख्या ले ली। औसत मेरे पास 16 है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ो बट्टा में टोटल संख्या। मैंने सबको जोड़ा बट्टा में 8 लिया, 16 पड़ा है, सब x जुड़े तो 8 तो x थे, आगे सबको जोड़ा 56 आ गया, बट्टा में 8 पड़ा है, मैंने इसमें सीधा 8 कॉमन ले लिया। वैसे तो आप इसका दोगुना करा के फिर 56 को घटा के वैसे कर सकते थे, पर वैसे लंबा हो जाएगा, क्या मतलब है, तो इससे अच्छा मैंने ऊपर वाले साइड से 8 कॉमन ले लिया, नीचे वाले 8 सीधे ऊपर का 8 काट दिया। अब इस 8 को इस 8 से नहीं काट सकते, बीच में आ गया प्लस, पर ये वाला 8 इसके पूरे के गुणा में है तो मैं काट सकता हूँ, काट दिया, बाकी x प्लस 7 रह गया, 16 इधर हो गया, मतलब 16 इधर पड़ा था, 7 इधर आ गया और x का मान 9 आ गया। x का मान 9 आया तो इनमें रखोगे, इनमें रख के कर लो, या पहला पद आ ही गया, बाकी अगले पद तो आपको पता ही है, कर्मागत रखने हैं, तो ये हो गया, उतार लो। तीन एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए आपको, है ना। बाकी आपका सिलेबस का मुझे लगता है 2-4 दिन में आ जाएगा, आप थोड़ा सा न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, अखबारों में पढ़िए, शायद वैसे सिलेबस आपका 40% कम कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपका जहाँ तक देखा जाए तो आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है ना। अब देखते हैं 17.1 पे चलते हैं। 17.1 का पहला क्वेश्चन, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 बच्चों के दे रखे नंबर, आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करोगे, सबके नंबर जोड़ दोगे, बट्टा में कितने रखोगे 10, 10 ही तो बच्चे हैं ना, तो 10 रख दोगे, और आप इनको देखोगे तो भी 10 ही हैं, तो आप सबको ये जोड़ के बट्टा में 10 करना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिंपल चीज़ है ना। पहला क्वेश्चन, जितने भी प्राप्तांक दिए हैं सबको जोड़ो, बट्टा में 10, जैसे अपने पहले किए थे। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का वेतन दिया, कितने कर्मचारी, देखो 1 2 3 और 4 नंबर है ना, तो 4 दिए हैं, तो आपका समांतर माध्य ज्ञात करना है। सबका जोड़ा बट्टा में कितने रखोगे 4, जितने टोटल चीज़ें होती है उतना ही नीचे रखना होता है। तो देखो 1 2 3 और 4 है, तो बट्टा में 4, जैसे कि इसमें देखो आपको क्या करोगे, 1720 1750 1760 और 1710, इन सबको रखा बट्टा में 4। टोटल पर कितनी चीज़ जोड़ रहे हो, जितनी जोड़ रहे हो बट्टा में 4 रख दोगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लोगे, मैंने एग्जांपल करवा दिए, पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, आप खुद करोगे। अगला थर्ड क्वेश्चन, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, उनका अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो, उसमें बीच में एक x घुसा रखा है, ठीक है। तो ये चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे है तो ये भी आसान ही, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि दे रखा आपको 3 4 8 5 x 3 2 1, ये दे रखे आपको। आपको इसका क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है,
समांतर माध्य निकालने हैं। समांतर माध्य देखो सबको जोड़ दोगे तो देख जोड़ो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। अब नीचे टोटल देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे आ गए 8। अब आपका समांतर माध्य पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है समांतर माध्य 4। कह रहे अगर इसका समांतर माध्य कितना हो 4, सबको जोड़ दो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26। तो ये आ गया 26, प्लस में x पड़ा है, नीचे पड़ा है 8। इस 8 का इधर गुणा करवा दो, ठीक है। तो जैसे 26 + x पड़ा है, इस 8 का इधर गुणा हो जाएगा, हाँ 8 का इधर गुणा हो जाएगा, 8 चौके 32। x इधर पड़ा है, ये 32 इधर पड़ा है, 26 इधर आ जाएगा माइनस में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 32 में से 26 गए, कितना हो गया 4 और 2 6। ये लो जी x का मान आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ये आपको देखे थे समांतर माध्य पहले से दे रखा था 4 है, बस आपको जोड़ के बट्टा में कितने टोटल 8 है वो रखना था, ऊपर जोड़ा इधर गुणा करवाया, बस पक्षांतरण तरीके से कर दिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए। भाई उसने 10 पारियां खेली, पहली पारी में इतने, दूसरी में इतने, ऐसे करके उसने 10 पारियां खेली, उसमें इतने नंबर बता दिए। इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें जितने रन थे ना उनको औसत ज्ञात करना है। वही बात, औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, जितनी भी संख्या है सबको जोड़ दो। जैसे 60 62 56 54 सबको जोड़ देना। बट्टा में कितनी संख्याएं हैं 10 हैं, 10 ही तो पारियां हैं और आप वैसे गिन सकते हो 10 है, तो बट्टा में 10 करके औसत निकल जाएगा। यही सेम तरीका, इसमें आपको एक्स कुछ नहीं निकालना। अगला 5वां, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का अंग्रेजी के निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब देखो इसमें तो वैसे आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर आपको इसमें वो तरीका नहीं लगाना, ठीक है। आपको करना इसी तरीके से ही है। ये तो नंबर वैसे दे रखे हैं, है ना। ये अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया हुआ है, यानी कि एक रोल नंबर है उसके कितने नंबर आगे, 2 रोल नंबर कितने आगे, 3 कितने आगे, 4 कितने आगे, 5 रोल नंबर है उसके कितने 18 नंबर आए, 6 रोल नंबर के 20 नंबर आए। बच्चे टोटल कितने हैं 10 बच्चे। आपको निकालना है समांतर माध्य है, तो सबको जोड़ दो। क्या है ये चीजें करवाने वाली थोड़ी ना, ये तो आप खुद करोगे ना, सिंपल चीजें हैं। देखो सबको जोड़ दोगे, क्या क्या दे रखा है 30 दे रखा है, 28 दे रखा है और 32 दे रखा है और 12 दे रखा है और 18 दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 15 26 14, 15 26 14 ये दे रखा है। और बट्टा में टोटल कितने दे रखे हैं आपको 10 दे रखे। टोटल कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, 10 बच्चे हैं। अनुक्रमांक से आपको कोई काम नहीं है भाई, रोल नंबर से मैंने क्या करना है, अपने बच्चों को नंबर देखने हैं, नंबर देखो, नंबर देखे बट्टा में टोटल कर दिए। ये चीज़ आप खुद कर लोगे आगे, है ना। अगला 6, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों की पुस्तकों की संख्या ये है, तो औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल चीज भाई, 10 दिन थे, पहले दिन बच्चों ने 300 पुस्तकें ली, दूसरे दिन बच्चों ने 405 ली, तीसरे दिन 455 ली, ठीक है। इस तरह से अलग अलग 10 दिनों में उन्होंने बच्चों ने ऐसी पुस्तक ली। आपको निकालना है औसत, क्या करोगे सबको जोड़ो बट्टा में 10, 10 दिन है ना, हाँ 10 दिन है तो बट सबको जोड़ देना, बट्टा में 10 कर देना, ये भी आप कर लोगे। अगला कह रहा है एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि 25 का तो है 51 और 35 का है 54 और टोटल कितने हुए 25 और 35 60 हो गई, तो ये टोटल 60 बच्चे हैं। आपको निकालना है इनका औसत भार, ठीक है। वही सेम चीज़, चीज़ें कितनी देखी है 2 ही तो है, इस बार तो 2 ही अपने पास, है ना। तो दोनों को जोड़ दोगे और कर लोगे। अब आप बारी आती है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सेकेंड। तो अगली बारी आती है, अरे हाँ आप इसमें और ध्यान रखना, ये जो है ना 7th थोड़ा बता ही देते हैं, चलो
आप कहीं 60 से ना कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि आपका देखो 25 बच्चों का दे रखा है, 25 बच्चों का दे रखा है 51 किलो और 35 बच्चों का दे रखा है 54 किलो। आपको कह रहा है टोटल बच्चे हो गए 60, तो इन 60 बच्चों का कितना होगा। तो एक बात तो आप इनको देखो औसत निकालना है आपने, इसमें भी औसत में क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे ना 51 और 54 को, बट्टा में कितना रखोगे 60, नहीं है कितने 1 और 2, 2 ही तो हैं, तो बट्टा में 2 कितना आ गया, ये आ गया 50 50 100 और 105 बट्टा में 2, ये हो गया 5 2.5, ये लो ये आएगा। बट्टा में कितना रखना 2, कहीं 60 मत रख देना, ध्यान रखना 60 में क्यों, अरे अपने को औसत निकालना है दोनों का, 25 का ये है 35 बच्चों का ये है, आपने देखा दोनों का तो दोनों को जोड़ा, बट्टा में रखो कितने 60, नहीं है ही तो 2 अपने पास, 2 रख दोगे बस औसत आ जाएगा, है ना। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान से सवाल है, ये मैंने आपको एक सवाल बताया, आगे आप देखना भागते भागते धुआंधार तरीके से करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। यदि एक संख्या हटा दें तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करो। भाई देख लो भाई 5 संख्याएं हैं कोई भी, अगर आप पांचों का औसत निकालोगे ना तो 18 आ जाता है। मैंने मान लो उसमें एक संख्या निकाल दी तो उसका औसत कितना रह जाता है 16 रह जाता है, तो जो संख्या निकाली है ना उसका वो कितनी है वो आपको निकालना है। देखो मानना 5 संख्याएं, मानना कि जो 5 संख्याएं वो क्या है, मैं मान लेता हूं A B C D E, ये मान लो कोई 5 संख्याएं हैं, अपने वैसे मान ली। अब अपने मान लो E को हटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो पहले मैंने क्या किया, पहले पांचों को जोड़ा, पहले मैंने फर्स्ट औसत निकाला, यानी कि जब 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, यानी कि जब मैंने पांचों का औसत निकालता हूं, इन पांचों का बट्टा में कितना आएगा 5, तो जी आता है मेरे पास 18, कितना आता है 18, सही है, ये बात करें। अब देखो इसको पढ़ा रहने दो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये पढ़ा है। मैं इस 5 का गुणा इसके साथ करता हूं 18 के साथ, तिरछा गुणा हो जाएगा 18 5 90, ये मान लो समीकरण नंबर 1 आ गई। अब मान लो मैं इस E को हटा देता हूं तो मेरे पास औसत करेगा, ठीक है। हटाने के बाद अगर मैं इस E को हटा देता हूं तो मैं जोड़ूंगा A B C और D, मैंने E हटा दिया, 4 को जोड़ूंगा बट्टा में कितना आएगा 4, 4 को जोड़ूंगा बट्टा में 4 आएगा, तब औसत रहता है इसका 16। अब देखो A B C प्लस D, ये पढ़ा है, 16 चौके कितने होते हैं 64, 16 चौके 64। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, देखो 5 संख्या मानी मैंने A B C D E है, ठीक है। अगर मान लो 5 संख्याओं का औसत यानी कि सबको जोड़ा बट्टा में कितने रखे 5, वो आता है 18, तो आपने देखा कि ये इधर पड़ा है, इस 5 का 18 गुणा हुआ 90 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, हटाने के बाद मान लो मैंने E को हटा दिया, मैंने E को हटा दिया तो क्या बचती हैं A B C और D, 4 ही बचती हैं, बट्टा में कितना आएगा इस बार 4 आ जाएगा, वो कितना होता है 16। मैं इस A B C D को रखता हूं, इस 4 का गुणा इधर 16 के साथ करता हूं, कितना आता है 64, कितना आता है 64 आता है। अब ध्यान से सुनो, ये देखो अपने को निकालना है E का मान, तो ये देखो A B C और D है, इसका मान मैं इसमें रख सकता हूं, ये देखो A B C और D,
बिल्कुल सही है, इसमें रख देता हूं। इसका मान कितना है 64, यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। भाई समीकरण नंबर 1 से मैंने ABCD का मान इसमें रख दिया, कितना था 64, प्लस में कितना पड़ा है E, बराबर में कितना है 90, E निकालूं तो 90 माइनस 64, ये कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। ये लो जी आ गया ई तो निकालना था अपने को, बेजो संख्या अपने हटाई ई थी, वही निकाल लिया। सिंपल चीज, 5 संख्या का औसत 18, 5 संख्याएं आ गई, 5 संख्याओं का जोड़ा आ गया। 4 संख्याओं का औसत मैंने जो हटाई है उसके बाद 4 संख्याओं का औसत ये आ गया, तो मैंने चारों संख्या का मान इसमें रख दिया, 5 संख्या आ गई। तो ये वाला सवाल था, उतार लो 8 नंबर सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 13 संख्याओं का मध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो मध्य में क्या परिवर्तन आएगा। वैसे तो हमको मैं नॉर्मल सी बात बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो क्या कि समांतर मध्य या औसत है ना, समांतर मध्य देखो या औसत देखो, इसके अंदर ना आप कुछ भी जोड़ो, ठीक है, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, जो उसका समांतर माध्य का जो पहले मान था ना उसमें उतने जोड़ घटा के आ जाएगा। मान लो कि मैं आपको कहता हूं कि कुछ संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य है मेरे पास 9 है, अगर मैं सब में, ध्यान रखना सब में जोड़ने, अगर मैं सब में 3 जोड़ दूंगा तो उसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, तो आप सीधा इस 9 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मैं कहता हूं कोई संख्या है उसका समांतर माध्य 8 है, अगर मैं सभी की सभी संख्याओं में 3 का गुणा कर देता हूं तो उसका समांतर माध्य कितना होगा, तो आप इस 8 को भी 3 से गुणा कर दो तो आपको वो भी समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे करेंगे, अगर मैं कहता हूं किसी संख्या का समांतर माध्य 7 है, अगर मैं सब में से 2 घटा देता हूं तो उसका समांतर माध्य कितना रहेगा, तो वही 7 में से 2 घटा दो, उसका समांतर माध्य 5 रह जाएगा। ये चीज रहेगी, बट फिर भी अपने इसको देख लेते हैं कैसे होगा। कह रहा है 13 संख्याएं हैं, ठीक है, 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दीजिए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। आप इसको वैसे तो सीधा लिख सकते हो, पर चलो मैं फिर बता देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, सब में 3 जोड़ रहे हैं, समांतर माध्य 24 था तो 24 में भी 3 जुड़ जाएगा, यही अंतर आएगा। और वैसे अगर इसको देखा जाए, आपको मैं इसको छोटा लेके बताता हूँ, 13 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अपने लेते 5 ले लो, मान लो 5 संख्या मेरे पास, वही ABCDE है, इन 5 संख्याओं का औसत मेरे पास मान लो कि है 10 है, कितना है 10 है। मैं कहूं कि अगर मैं सब में 3 जोड़ देता हूं तो यानी कि मैं A में भी 3 जोड़ूंगा, मैं B में भी 3 जोड़ूंगा, मैं C में भी 3 जोड़ूंगा, D में भी 3 जोड़ूंगा और E में भी 3 जोड़ूंगा। बटना में पड़ा है 5, बराबर में पड़ा है 10। ध्यान से देखो, अब इसका अगर मैं समांतर माध्य निकालूं, इन सब का जोड़ देखो क्या आता है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये 5 को 10 से गुणा किया तो आगे 50। यहां पे देखो ये सबको तो पड़े ही हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, सबको जोड़ दो, 3 3 3 3 3 5 बार, कितना हो गया 15, बट्टा में कितना 5, बराबर में 10, ठीक है। आप इसको देखो, इसको रहने दो, ये समांतर माध्य आपने देख लिया। इसको देखो, मैं इस 5 का अगर देखूं कि इसके नीचे भाग दूं और इसके नीचे भाग दूं तो देख कितना आता है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, मैंने इसमें 5 का भाग दिया प्लस में, फिर मैं क्या करूंगा, इस 15 में भी 5 का भाग दूंगा, बराबर में कितना अपने को पता नहीं कितना आएगा। तो देखो 15 में 5 का भाग दिया तो ये कितना बनता है, 3 बनता है, ये कितना बनता है 3 बनता है। तो यानी कि मैं समांतर माध्य में कितना जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये चीज होती है। ये आप क्या करोगे, सबका समांतर माध्य में चाहे 5 जोड़ दो, आप समय 5 जोड़ दो
तो भी आपको समांतर माध्यम कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 ही जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आसान चीज़ है कि समांतर माध्यम में अगर 3 जोड़ोगे तो जो पहले समांतर माध्यम है उसमें 3 जोड़ दो। अगर आप समांतर माध्यम में 5 घटा रहे हो तो जो पहले समांतर माध्यम है उसमें 5 घटा दो। अगर आप समांतर माध्यम में 2 का गुणा कर रहे हो तो आप जो पहले वाला समांतर माध्यम था उसमें भी 2 का गुणा कर दो, यानी कि हर चीज़ में क्या करोगे वही सेम परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि अगर 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है, अगर मैं सब में 3 जोड़ दूं तो समांतर माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो अपने कह सकते हैं कि समांतर माध्य में परिवर्तन, इसने बाद का पूछा नहीं, बस परिवर्तन पूछा है, तो परिवर्तन क्या होगा कि पहले 24 था उसमें आप 3 जोड़ दो। ये सिंपल सा चीज़ है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को करना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी नहीं, आपको चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, अगला, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 32 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था। ये वाला क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ठीक है, कैसे, देखो आपको ना मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, सेम है क्वेश्चन नंबर 8 का। ये कह रहे हैं भैया कि ना विद्यालय में कितने कर्मचारी थे, 5 थे। कितने थे, 5। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, एक का नाम है ई। ये मान लो 5 लोग थे। ठीक है, अब इनका जो औसत मासिक वेतन था ना 5 लोगों का, वो पहले तो था 3000। 3000 है ना, हाँ जी, पहले था 3000, यानी कि अगर मैं इन सबका जोड़ देखूं तो मेरे पास आता है 5 दिया 15000। मानना कर्मचारी ए, बी, सी, डी और ये 500 कर्मचारी थे। इन सबका औसत मासिक वेतन 5 थे, तो वो कितना हो गया 3000। और ये यानी कि मैंने 5 का 3 से गुणा कराया तो 15000 आ गया। अब बात सुनो, मान लो उसमें से जो ए है ना वो हो गया रिटायर। ठीक है, यानी कि सेवानिवृत्त के बाद, अब जो मान लो सेवानिवृत्ति हो गया, रिटायर हो गया, तो अब पैसे किसके आएंगे, सिर्फ इन 5 चारों के आएंगे। इन चारों के पैसे कितने आ रहे हैं, इन चारों का औसत देखो, बट्टा में अभी कितना आएगा 4, कितने पैसे आ रहे हैं, अब इनका औसत आ रहा है 3200। अब इनका औसत आ रहा है 3200, तो देखो वही बात, इन सबको जोड़ो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना आया 32, 32 चौके, ये आ गया। ठीक है, इन चारों का जोड़ आ गया 12800 और इनका जोड़ था 15000, तो बस वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू इसके अंदर। ए तो पड़ा ही है, बी सी डी ई, इन चारों का जोड़ कितना है 12800, बराबर में पड़ा है 15000। ए बराबर 15000 में से 12800 घटा दो, कितना आ जाएगा 2200 रुपये। कितना आ जाएगा 2200 रुपये। ये लो सिंपल चीज़ थी। वैसे सेम जैसे क्वेश्चन था कि जैसे उसमें एक संख्या हटा देनी थी, इसमें एक बंदे को हटा देना है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत पहले 3000 था, ये गुणा किया तो ये आ गया सबका जोड़। अगर मान लो मैं इस एक को हटा देता हूँ तो 4 संख्या बच जाती है, 4 का औसत यानी कि बट्टा में भी 4 रहेगा, उनका औसत 32 हो जाता है। इसका इधर गुणा करवा दिया तो 4 संख्या का औसत आ जाएगा, मतलब जोड़ आ जाएगा, उनका मैं मान इसमें रख देता हूँ। तो ए ये पढ़ा ही था, आगे ये पढ़ा है, आगे 15000 पढ़ा था, बस घटा देना है 2200 आ गया, है ना, पक्षांतरण करना है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था, ताल लीजिए। इस तरीके से आपकी 17.1 है वो पूरी होगी। अब अपन कर लेते हैं 17.2 भी आपकी पूरी कर लेते हैं ना, तो ये तो होगी।